चलिए एक गेम खेलते हैं। अपने दोनों हाथ ऊपर कर लो, मैं अलग अलग सिचुएशंस बोलूंगा। अगर वो सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है तो एक एक करके उंगली नीचे करते जाएंगे। अगर कभी छोटा सा डिसीजन लेने में टाइम वेस्ट किया है कि कहीं चॉइस गलत ना हो जाए, कभी नॉर्मल दिन पे सुबह सुबह 10 मिनट से ज्यादा लगा दी ये सोचने में कि आज क्या पहनना है, किसी बातचीत को मन ही मन कई बार रिहर्स किया हो अलग अलग सिचुएशंस में, कुछ दिन हफ्ते या साल पहले की किसी बात को लेकर चिंता की हो, रेस्टोरेंट में क्या ऑर्डर करना है ये डिसाइड करने में 10 मिनट से ज्यादा लगाए हो, मैसेज टाइप करके कई बार सोचा हो भेजूं कि ना भेजूं, जो आर्ग्यूमेंट कभी हुआ ही नहीं उसके लिए मेंटली खुद को प्रिपेयर किया हो, ईमेल लिखने से ज्यादा उसको एडिट करने में टाइम लगाया हो, इतना सोचा हो कि तुम्हारी कोई एक्शन तुम्हारे पुराने दोस्त पे क्या असर डालेगी जिससे तुमने कई सालों से बात ही नहीं की, मूवी डिसाइड करने में इतना टाइम लगा दिया कि कुछ देखा ही नहीं। कितनी उंगलियां नीचे की आपने? और अगर जवाब सोचने में तुम्हें 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो जो एक आधी उंगली और बची है उसको भी नीचे कर लो। अगर आप इनमें से मैक्सिमम सिचुएशंस के साथ रिलेट कर सकते हो तो आप सोचने में एक्सपर्ट हो। आपका दिमाग एक पावर हाउस है, लेकिन हो सकता है आपकी ओवर थिंकिंग आपको ओवर पावर कर रही हो। हम पूरी तरह से सोचना बंद नहीं कर सकते, पर हम जितना सोचते हैं वो कैसा सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट है। 6 टूल्स आपको दे रहा हूं जो आपके काम आएंगे अपनी नेगेटिव ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने में, उसको हेल्दी बनाने में। फर्स्ट पॉइंट है 90-10 रूल। मतलब हमारी जो 90% सेल्फ वर्थ है, जो हम अपने बारे में सोचते हैं, वो अपनी अप्रिसिएशन, अपनी एक्नॉलेजमेंट मतलब हमारे अंदर से आनी चाहिए, और 10% दुनिया की वजह से। बट लोग जनरली इसको उल्टा कर देते हैं या फिर 50, 60, 70% दुनिया पे लगा देते हैं। हमारे एक पॉडकास्ट पे आकाश आनंद जो कि बेला बेटे के फाउंडर है, उन्होंने बड़ी अच्छी लाइंस बोली थी। मेरे बारे में तू अपनी कोई राय मत बना, मेरे बारे में तू अपनी कोई राय मत बना, मेरा वक्त बदल जाएगा, तेरी राय बदल जाएगी। तो आपका 90% सेल्फ होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी स्पीच की तैयारी कर रहे हो तो आप ये सोचो, मैं लोगों को, अपनी ऑडियंस को क्या बेनिफिट कर सकता हूं, मैं अपना बेस्ट कैसे परफॉर्म कर सकता हूं, मुझे स्टार्ट कैसे करना है, मुझे एंड कैसे करना है, मुझे क्या क्या बताना है। और सिर्फ 10% इसका सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे, तारीफ करेंगे। 10% से ज्यादा वेटेज इस पे नहीं होनी चाहिए। सेकंड है डिसीजन हैबिट। अब आप देखो होता क्या है, जिसको ओवर थिंकिंग की आदत होती है ना, उसकी वो आदत धीरे धीरे उसके छोटे छोटे डिसीजंस में आ जाती है कि किस रेस्टोरेंट में जाना है, रेस्टोरेंट में जाके क्या खाना है, क्या कपड़े पहनूं, मैसेज भेजूं ना भेजूं। हमें इसको थोड़ा रिवर्स करना है। हमें एटलीस्ट अपने छोटे छोटे डिसीजंस में ये आदत डालनी है कि यहां पे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, यहां पे क्या ही बुरा हो जाएगा, तो यहां पे मुझे क्विकली डिसाइड करना है। मैंने भी यही किया था, अपने आप को ना क्विक टाइमर दिया था कि अगर रेस्टोरेंट में खाना डिसाइड करना है ना तो इट हैज टू बी वेरी क्विक। अगर कहां जाना है डिसाइड करना है या क्या कपड़े चूज करने हैं, वेरी क्विक। कभी बुरा खा लेंगे, कभी गलत जगह चले जाएंगे, बट कोई जिंदगी का इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। बट इससे बेनिफिट क्या होगा, मेरे माइंड को आदत पड़ेगी जल्दी सोचने की, जल्दी डिसीजन लेने की, विद इन सम टाइम डिसीजन लेने की। और जब आप छोटी छोटी चीजों में डिसीजन लेना शुरू करते हो, कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके ब्रेन को हैबिट पड़ती है क्विक डिसीजन लेने की, आपके अंदर एक हिम्मत डेवलप होती है कि यस मैं डिसीजन ले सकता हूं। जेफ बेजोस जो कि अमेज़न के फाउंडर, उनका बड़ा अच्छा फॉर्मूला आपके साथ शेयर करता हूं। वो डिसीजंस को 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं। एक डिसीजन जो रिवर्सिबल है, मतलब जिन्हें वो बदल सकते हैं, और दूसरी कैटेगरी जो इरिवर्सिबल है, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। तो जो रिवर्सिबल डिसीजंस उनको क्विक लेते हैं, उस पर टाइम नहीं लगाते, और जो इरिवर्सिबल है उनको वो अच्छे से सोचते हैं। मैं अपने वर्कशॉप्स में पता क्या कहता हूं, मैं कहता हूं ओवर थिंकिंग जो है ना वो एक सिम्टम है, और जो वायरस है ना एक्चुअली में वो है डर का। तो वैक्सीन क्या हुई? वैक्सीन हुई हिम्मत की। छोटे छोटे डिसीजंस में वैक्सीन यूज करनी शुरू करो, वही हिम्मत बढ़ती जाएगी और बड़े डिसीजंस में काम आएगी। थर्ड सोल्यूशन पे आते हैं। मैं अपनी वर्कशॉप्स में ना इस सोल्यूशन को कहता हूं खुजली शीट। आप इसको थिंकिंग टाइम भी कह सकते हो, और अगर वो अच्छा लगा तो आप भी खुजली शीट बोल सकते हो। बहुत प्रैक्टिकल सा हैक है ये, ट्राइड एंड टेस्टेड है, इजी सा सिंपल सी चीज है। होता क्या है, साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग को ना आदत है कुछ ना कुछ खुजली उसको मचती रहती है। वो सर्वाइवल वाला ब्रेन है ना, कुछ ना कुछ चाहिए, कोई ना कोई डर चाहिए, कुछ तो अपने को सोचने को चाहिए। तो जब भी आप रियलाइज करो कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो उस खुजली को एड्रेस कर लो। मतलब एक शीट अपने फोन में रख सकते हो जिसको खुजली शीट लिख सकते हो या ओवर थिंकिंग शीट लिख सकते हो, और जिस टॉपिक के ऊपर आपका माइंड ओवर थिंकिंग कर रहा है उसको लिख लो कि मैं अभी नहीं, लेकिन मैं सेपरेटली बैठूंगा, अपने थिंकिंग टाइम को निकालूंगा और इसके बारे में सोचूंगा, इसके बारे में अच्छे से सोचूंगा। तो जब हम खुजली को एड्रेस कर देते हैं ना तो हमारा ब्रेन उस वक्त उससे बाहर आ जाता है, क्योंकि उसको बस चाहिए था, हमने उसको एड्रेस कर दिया, इसके बारे में सोचेंगे, अभी इसके बारे में नहीं सोचना, और हम थिंकिंग में वापस जाते हैं, अपने काम में वापस जा पाते हैं। और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अपने पार्टिसिपेंट्स के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जब वो अपने थिंकिंग टाइम में बैठते हैं ना, कि मान लो पूरे दिन 2-4 ऐसे थॉट आए, इकट्ठे हो गए खुजली शीट में, और शाम को सोचा कि चलो अब बैठते हैं, क्या है, बहुत बार लगता है कि वो कुछ है नहीं, वो बस उस वक्त दिमाग को खुजली मच रही थी। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा जिसके सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप उस थिंकिंग टाइम में उसके बारे में सोच पाओगे, प्रोडक्टिवली हेल्दी तरीके से थिंकिंग कर पाओगे। अगले सोल्यूशन पे आते हैं। याद है ना, मैं तूफान रोकना नहीं है, उसके रुख को मोड़ना है। तो ये सोल्यूशन है रीफ्रेम। मतलब जब भी आप रियलाइज करते हो कि आप नेगेटिवली ओवरथिंक कर रहे हो तो उसको रीफ्रेम कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई तो क्या होगा, अब इसको रिप्लेस कर दे। अगर चीजें मेरे हिसाब से हुई तो क्या होगा। कोई प्रॉब्लम अगर बार बार माइंड में आ रही है तो उसको रीफ्रेम करो, उसको प्रॉब्लम ओरिएंटेड मत सोचो, सोल्यूशन ओरिएंटेड सोचो। मतलब एक पेपर ले लो और उसके सोल्यूशन लिखो कि ये सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल, मुझे प्रेजेंटेशन देनी है और मेरे माइंड में आ रहा है कि यार अगर मैंने गड़बड़ कर दी, यार अगर मैं सही से कर ना पाया, मैं इनकॉम्पिटेंट तो नहीं हूं, मैं इसके लिए सही हूं भी कि नहीं।
इसकी जगह अगर इसको रीफ्रेम कर दे कि हाँ मैं नर्वस हो सकता हूं बट वो नॉर्मल है, मैं गलती कर सकता हूं, वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, अल्टीमेटली मैं एक अच्छे तरीके से कुछ सीख के आऊंगा, अच्छा काम करके आऊंगा। सिर्फ उस चीज को रीफ्रेम किया। जैसे ये कैमरा है मेरे सामने, इसका लेंस क्या करता है? इसका लेंस फोकस चेंज कर लेता है ना। अभी मेरे पे फोकस है, अभी बैकग्राउंड पे फोकस है, अब मेरे पे फोकस है। तो इसी तरह से अपने फोकस को रीफ्रेम करना सीखो। अब देखो, कुछ हैक्स होते हैं और कुछ जीने के तरीके होते हैं। हैक्स आपको इमीडिएटली बचा लेते हैं, आपके दिन को बचा लेते हैं, आपका नुकसान होने से आपको बचा देते हैं। और जो लाइफस्टाइल वाले सॉल्यूशंस हैं, उनको जब आप अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हो ना, तो आपको कई सारे फायदे मिलते हैं। पहले 4 मैंने आपको ऑलमोस्ट हैक्स दिए, अगले 2 मैं ऐसे सॉल्यूशन दे रहा हूं। अगर आप उनको लाइफ का पार्ट बना लोगे ना, तो आपकी सिर्फ ओवर थिंकिंग ही नहीं हटेगी, लाइफ में कई और फायदे आप फील करोगे, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट बनोगे। तो 5th सॉल्यूशन पे आते हैं, डीप थिंकिंग के लिए। ये एक पानी का ग्लास है, इसमें मिट्टी है। अब अगर इसको साफ करना है, क्लियर करना है, तो क्या तरीके हैं? कोई कहेगा बॉयल करेंगे, कोई कहेगा फिल्टर करेंगे, बट एक सिंपल तरीका है, अगर इसको हम ऐसे रहने दे कुछ देर, तो मिट्टी धीरे धीरे सेटल हो जाएगी। मेरा ये पॉइंट है अवेयरनेस। दिल्ली के करोल बाग का एक चौराहा है, हर तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, इधर उधर हॉर्न बज रहे हैं, रिक्शा आ रही है, सब कुछ हो रहा है। अब एक ट्रैफिक वाले को अगर इस ट्रैफिक को मैनेज करना है, इसको बेटर बनाना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा वहां के ट्रैफिक को समझना, उसके फ्लो को समझना, कहां से गाड़ियां ज्यादा आती हैं, कहां से कम आती है, कहां स्कोप है। तो अगर हमें अपने माइंड पे काम करना है, अपनी थिंकिंग पे काम करना है, तो सबसे पहले उस ट्रैफिक को समझना होगा, उसके फ्लो को समझना होगा, क्या थॉट्स ट्रिगर करते हैं, किस तरह के थॉट्स आते हैं, कौन से बेटर है, कौन से नहीं चाहिए। और यही अवेयरनेस का रोल है। कई सारी ऐसी चीजें, आप उनमें से कोई एक चीज को अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हो, जो आपको अपने थॉट्स को लेकर अवेयर बनाए। जितने भी सक्सेसफुल लोगों से मैं मिला हूं, उनके बारे में पढ़ा है, हर एकम्प्लिश्ड इंसान की कोई ना कोई हैबिट होती है जिससे वो खुद को अवेयर रखते हैं। कोई मेडिटेट करता है, किसी की लाइफ का पार्ट है कि वो रोज जर्नलिंग करता है, कुछ लोग विपश्यना जाते हैं, कुछ लोग सेल्फ टॉक में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। अब 6th सॉल्यूशन में आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पकड़ते हैं, जो है अनसर्टेनिटी। इसको सॉल्व करते हैं और आपकी लाइफस्टाइल को बदलते हैं। एग्जांपल लेते हैं, एक क्रिकेट मैच हो रहा है, राइट? दोनों कैप्टन्स ग्राउंड पे आ गए, अब टॉस होता है, एक टीम टॉस जीत गई, दूसरी टीम टॉस हार गई, और डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मैच टॉस से ही डिसाइड होगा, ये टीम विनर है, ये टीम लूजर है। क्या उस मैच का मजा आएगा? क्योंकि मजा जीत हार में नहीं है, मजा मैच में है, मजा उस एक्साइटमेंट में है, मजा उस अनसर्टेनिटी में है। अगली बॉल पे क्या होगा, 4 बॉल में 6 रन चाहिए, क्या होगा? ये अनसर्टेनिटी ही हमें इंजॉय करवाती है, इसी की वजह से मैच पसंद करते हैं। सोच के देखो, अगर लाइफ में हर चीज सर्टेन होती, तो स्कूल में सब सर्टेन होता, पता होता कि ये एग्जाम है, ये मार्क्स आएंगे, ये तुम्हारी लाइफ है, लाइफ में हर चीज सर्टेन होती, पहले ही पता होता, ये इंटरव्यू देना, ये क्लियर हो जाएगा, ये बंदी से शादी करनी है, ये लाइफ चलेगी। इतनी सर्टेनिटी में ना ग्रोथ होती है, ना एक्साइटमेंट होती है, ना लर्निंग होती है, ना हमारा पोटेंशियल निकल के आता है। इंपॉर्टेंस समझ रहे हो लाइफ में अनसर्टेनिटी की, उसका रोल समझ रहे हो? जिस चीज से हम भाग रहे हैं, जिस चीज से हम डर रहे हैं, जिस चीज की वजह से हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसको अगर हम एक्सेप्ट कर लें, उसको एम्ब्रेस कर लें, समझे कि ये कितनी जरूरी है, तो लाइफ में कितनी बार स्ट्रेस कम हो जाएगा, लाइफ में कितनी बार प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी, कितनी बार हम मुस्कुराएंगे अनसर्टेनिटी में, कितनी बार हम कॉन्फिडेंट रह पाएंगे अनसर्टेनिटी में, कितनी बार हम ओवर थिंकिंग से बच पाएंगे अनसर्टेनिटी में। क्यों सोचना कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा।